जय श्री राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हैप्पी क्यों नहीं होते, है ना। और हैप्पीनेस का रियल में मतलब क्या है, और जो परमानेंट हैप्पीनेस है जो कि ब्लिस है उसमें, और टेम्प्ररी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है, और जो इस फिजिकल बॉडी के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कैसे बैलेंस आउट करें जिससे हम फॉर एवर हैप्पी रहें। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक एक मान लीजिए कि एक डिस्क है या एक बॉक्स है, जो भी है, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस करना होगा तो कहीं ना कहीं इसके बीच में उंगली रखना होगा, है ना। इसके बीच में जाके तब ये बैलेंस होगा। बट अगर इसके साइड में रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर अगर किसी और साइड में रखते हैं या किसी एक तरफ ज़्यादा कर देते हैं तो ये बैलेंस हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका ये बताने का जो मेरा मकसद, या कह लीजिए कि जो पर्पस था, वो ये था कि लाइफ जो है, जो कि ये जो जिस लाइफ को हम लोग यानी फिजिकल बॉडी जो हमारा है, जिसमें हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसको अगर लाइफ अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसे मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ये लाइफ है हमारा। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मेजर जो है वो 3 डिवीज़न है आपका, मेरे हिसाब से 3 डिवीज़न है, जिसमें आपका बाकी वो सब कुछ आ जाता है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, डिवीज़न फर्स्ट, डिवीज़न सेकंड, डिवीज़न थर्ड। ठीक, अब जो पहला जो ये डिवीज़न है ये है हेल्थ। ये जो पहला डिवीज़न है ये है हेल्थ का। ठीक है, फर्स्ट ये हेल्थ का। ठीक है, सेकंड जो है ये है रिलेशनशिप, इसको हम लोग रिलेशनशिप लिख देते हैं। थर्ड जो डिवीज़न है वो है कैरियर का। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग जो है किसी एक चीज़ पे ज़्यादा वेटेज डाल देते हैं, या तो कैरियर, या तो रिलेशनशिप, या तो हेल्थ। तो तो जो पूरा जो ये लाइफ है, ये पूरा जो डिस्क है, ये बैलेंस आउट नहीं कर पाता। ये किधर किसी एक तरफ ये झुक जाता है जिस तरफ। उससे क्या होता है कि आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी एक इंटरनल, कह लीजिए, सुकून, शांति, या जो जो होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ के अंदर सिर्फ फिजिकल बॉडी का हेल्थ नहीं आता है। अब हेल्थ के अंदर क्या आता है वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर जो हम लोग इसको नैरो डाउन करेंगे तो इसका रियल मतलब समझ पाएंगे। अब देखिए, हेल्थ का सबसे पहले मेजर 2 डिवीज़न होता है। तो पहला जो यहाँ लिखते हैं हेल्थ, ठीक है, तो इसका मेजर 2 डिवीज़न, एक है इंटरनल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, फिर सेकंड है एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखिए, इंटरनल में वो हम लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेप्थ है, बट एक्सटर्नल पहले हम लोग ईजिली समझ लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या है कि हमारा फिजिकल बॉडी है, ठीक है, तो उसके हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए क्या चाहिए, डाइट चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है, एंड स्लीप चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तीनों पे कॉन्शियसली फोकस करते हैं तो आप फील करेंगे कि बस इसी तीनों पे फोकस करने से आप पहले से काफ़ी बेटर फील करने लगते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो एक्सटर्नल हेल्थ आपका बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनल हेल्थ क्या है। कि मान लीजिए कोई बहुत फिट है, बहुत मस्कुलर है, हैंडसम है, ये है, फिर भी वो डिप्रेस्ड है या सैड है, क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने इंटरनल हेल्थ पे लैक करा है। इंटरनल हेल्थ क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मेडिटेशन जो होता है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है जर्नलिंग। ठीक है, अब आप एक बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका शादी हुआ और आप 20 साल 25 साल अपनी पत्नी से या पति से बात ही ना करें, तो फिर वो कैसा बॉन्ड होगा? वो तो सस्टेन करेगा नहीं, वो तो फिर टूट जाएगा, या फिर सिर्फ कहने के लिए वो रिश्ता रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है,
इसके अपार्ट हम लोग खुद से जो है डेली बात करते नहीं हैं, है ना। खुद खुद के साथ डेली वक्त नहीं बिताते। खुद के साथ वक्त बिताना इन द सेंस ऑफ हम ये समझते हैं कि फ़ोन चला लेना या अकेले बैठ के गाना सुनना, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है। वो खुद के साथ वक्त बिताना नहीं होता, वो बेसिकली अपने आप को आइसोलेट एंड डाइवर्ट करना होता है। तो खुद के साथ वक्त बिताना होता है जो कि आप पूरे एक जगह पे आप अकेले हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आप और आप हैं, यानी सिर्फ आपका शरीर और आप हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को, जो कि बहुत पुरानी है, जो कि शायद इस जन्म की भी नहीं है, अपने इंटेंशंस को, अपने स्वभाव को, व्यवहार को, और भी जो चीज़ें हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करके जब आप उस चीज़ को बात करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग में क्या होता है कि आप बहुत इम्प्रूव करते हैं। आप जब लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको ये पता होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ ना, वो कल से बेटर लिख रहा हूँ, और जो मैंने कल गलतियाँ की थी उसको आज मैंने यहाँ लिखा, तो मैं अब इसको नहीं करूँगा, ठीक है। आप अवेयरनेस के साथ उसको आप समझ पाते हैं। वरना ऐसे क्या है, ब्रेन में जो है वो हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, क्योंकि हम अभी हमारा अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है जो हम इनको कंट्रोल करें, या करना भी नहीं चाहिए। थॉट्स आर नेवर मीन टू कंट्रोल उनको। वो बेसिकली जैसे आकाश में बादल हैं, उसी प्रकार से ये थॉट्स हैं। ये आकाश हमारा मन, उसमें बादल। तो इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको बस देखना है, इस पर रिएक्ट नहीं करना है, इसको जाने देना है आराम से, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई भी थॉट आ रहा है जो कि सीड ऑफ एनी एक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो आपका पूरा कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो इंटरनल में मेडिटेशन आ गया पहला, जर्नलिंग आ गया, या अगर आप स्पिरिचुअल या कह लीजिए कि धार्मिक हैं, तो इसमें आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इसमें इस तीनों को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि देन यू कैन कॉल योर सेल्फ एज ए हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल, है ना। तो ये तीनों से आपका ये जो हेल्थ वाला पार्ट है, ये मोस्ट लगभग लगभग बैलेंस हो जाएगा, पहला चीज़, ठीक है। देखिए, इसमें से मोस्टली लोग करते तो सब कुछ हैं, बट जैसे करना चाहिए वो नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए मेडिटेशन है, एक दिन करे, 2 दिन करे मेडिटेशन, यानी फोकस समझ लेते हैं, जबकि मेडिटेशन फोकस नहीं होता। मेडिटेशन यानी आंख बंद करके आप आंख खोल लिए, यानी आपने ये आंख बंद करा और अंदर का आंख खोल लिया, और बस देख रहे हैं। आप आंख बंद करके भी देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, तो अपने थॉट्स को देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे, अपने इमोशंस को जाते देख रहे हैं, या अपनी चीज़ों को, ठीक है। इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे जाके। और जर्नलिंग क्या होता है कि अपने चीज़ों को लिखना, किसी भी चीज़ को डेली जो भी आप मन में विचार आया उसको लिखिए, और आप फील करेंगे कि आप पहले से और उसमें क्लैरिटी आपके मन में आ गया। जैसे आपका क्या करियर होना चाहिए, आप सवाल कीजिए क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, इससे मेरा क्या फ़ायदा, मैं इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ क्या। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसका सच में यूज हो पाएगा, और जो आपका रियल जो हैप्पीनेस है वो अंदर से ब्लिस के फॉर्म में निकल पाएगा। खैर, तो चलिए, ये हम लोग हेल्थ को समझ लिए। अब जो सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप, ठीक है। अब रिलेशनशिप में वो सब कुछ आता है, जो रिश्ता जो आपका फिजिकल बॉडी या सोल के साथ डिराइव होता है। जैसे आपके मदर, आपके फादर, आपके गुरु। गुरु इन द सेंस ऑफ, अब गुरु क्या ही, गुरु यानी टीचर, मतलब गुरु नहीं, गुरु यानी कि जो आपके लाइफ को एक सही दिशा दे, वो आपका गुरु होता है। वो एक जानवर भी हो सकता है, वो एक थॉट भी हो सकता है, वो एक कहानी भी हो सकती है, वो एक सपना भी हो सकता है, वो एक फिजिकल बॉडी भी हो सकता है, या वो एक एस्ट्रल बॉडी भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन कि आपका अवेयरनेस और आपका जो स्तर है वो किस लेवल का है, ठीक है। तो इसके अंदर वो हर एक रिलेशन आता है, ठीक है। और आपका इसमें फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, वो सब कुछ रिलेशन आता है। अब देखिए, इसमें आपको एक बात ये इम्पोर्टेंट बताना मैं चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप जर्नलिंग करेंगे, तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ क्या करेंगे कि जो आप पहले, जो आप सोशल मीडिया पे अगर हों एक्टिव, तो कहने के लिए 1000 दोस्त होते थे या 500 दोस्त हैं, ठीक है। बट जब आपका बर्थडे आए और रियली में आप अपना स्टेटस नहीं पोस्ट करें,
या आपका कोई स्टेटस नहीं पोस्ट करे तो मैक्सिमम 95% या 99% को पता ही नहीं होगा आपका बर्थडे है। जो आपके बहुत एक्सट्रीम क्लोज वो फ्रेंड्स होंगे या फैमिली मेम्बर होंगे, मदर फादर एक्सेप्शन है, तो उनको पता होगा। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मेरे लिए, जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो गिने चुने 5-10 लोग ही हैं या उससे भी कम, उससे भी कम। और बाद बाकी जितना है वो सिर्फ वेम्पायर्स हैं। वेम्पायर्स होने क्या कि आपके एनर्जी को वो सक आउट करते हैं जिस प्रकार से करें, ठीक है। तो वो रहें ना रहें मैटर नहीं करता, बट ना रहना उनका ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। भीड़ में कभी भी सफलता या विकास नहीं होता है, उसके लिए आइसोलेशन में जाना होता है। और आइसोलेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो आप हो सकता है कि आप 5 घंटे आइसोलेट रहें, 24 घंटे रहें या 2 साल रहें, बट आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है खुद के साथ वक्त बिताने का और एक बड़े मुकाम तक पहुंच पाने का। मुकाम यानी सिर्फ कैरियर वाइज नहीं, अपने सोल को उस लेवल पे पहुंचाने का, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप में हम लोग ये सब समझते हैं, ठीक है। तो मेरा यही आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, अगर जर्नलिंग आप सच में इसको करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया जो है उससे आपको आज तक क्या फ़ायदा मिला वो आप खुद से पूछिए। आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं वो आप खुद जज कीजिए, लाइफ आपका है। बट ठीक है, अब यहाँ पे आता है कैरियर। हाँ, तो ये जो कैरियर है इसमें जो आता है वो ये आता है कि ऐसा कौन सा काम जिससे आपका जीवन जो है उसमें जो धन की जो आवश्यकता है वो फुलफ़िल हो जाए, और आप इंटरनली जो हैं, अगर आप कोई सेवा करना भी चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, एनजीओ वर्क करना चाहते हैं, गायों की सेवा, जानवरों की सेवा, ठीक है, तो आपका वो कैरियर है, वो कर्म है, तो उसी में वो आपका आना चाहिए। जो भी आपको अंदर से खुशियाँ देता है, जो भी कर्म, वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अब इसके अंदर एक तो चलिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आता है कैरियर के अंदर, ठीक है। सेकंड आता है कि सर्विस। आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं, आप खाना बनाना चाहते हैं, लोगों के लिए खाना खिलाना चाहते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, एक या पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ये करना चाहिए जिससे आप इंटरनली बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल फील करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप समझिए कि लाइफ क्या है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस 24 आवर्स, क्योंकि जो आप 24 आवर्स में कर रहे हैं वही तो आपका लाइफ है। लाइफ क्या बोलूँ मैं, 100 साल लाइफ है ऐसा तो नहीं है। लाइफ जो 24 आवर्स आप कर रहे हैं वो भी फिक्स नहीं, आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, बट फिर भी एक मान लेते हैं चलो 24 आवर्स लाइफ है। तो अब इस 24 आवर्स में लगभग हम लोग 8 घंटे सोते हैं, ठीक है। तो अब ये 8 घंटा जो है, अब इसको हम लोग एक बार अलॉट करते हैं कि किस चीज़ को कितना कितना देना चाहिए। मान लेते हैं हेल्थ जो है सबसे वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अगर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 12 घंटे, ठीक है, 12 आवर्स। ये जो कैरियर है वो इसको हम लोग दे देते हैं 8 घंटे, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है इसको दे देते हैं 4 घंटे, ठीक है। इसको दूसरे कलर से करना ज़्यादा सही रहेगा, या इसको मिटा देते हैं ना, चलो हटा दो। क्लियर दिख रहा है ये? तो मान लेते हैं कि सबसे पहले आपका हेल्थ है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको हम लोग देते हैं 12 घंटे। सेकंड आपका कैरियर है, इसको देते हैं 8 घंटे। थर्ड आपका रिलेशनशिप है, इसको देते हैं 4 घंटे। 12 8 20 4 24, ठीक है। अब ये जो है एक एवरेज है, अब इसके आपके ऊपर ये वेरी करेगा। मान लीजिए आपका कैरियर ऑलरेडी सेट है, सेट इन द सेंस ऑफ कि आप डेली जा रहे हैं सुबह 7 बजे और रात के 8 बजे आ रहे हैं, तो ये तो 12 घंटा हो गया। तो अगर आप उस चीज़ से खुश हैं तो बहुत अच्छे, आप अच्छी बात है खुश हैं तो, क्योंकि शायद आप नाखुश होने के लिए अभी नहीं, वो आपके अंदर वो आया है अवेयरनेस। जब आप नाखुश कब होंगे, जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी कोई नाखुश है, यानी कि उसका जो स्तर है वो इस शरीर से उठ के भीतर की तरफ जा चुका है, यानी वो जान चुका है कि सिर्फ शरीर को ही मुझे खुश नहीं करना,
एक्चुअली में मुझे जो है इस चीज़ को पहले तो बैलेंस आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आप 8 घंटे जो है वो सो के भी अगर निकालते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छे से सोना, डीप स्लिप, क्योंकि डीप स्लिप में ही आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, खुद को बॉडी हील करती है, बाकी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए 8 घंटे, ठीक है, जिसमें मान लीजिए 7 घंटे आप सो रहे हैं, रात को 1 घंटा का नैप ले रहे हैं दिन भर में कभी। उसके अलावा जो 4 घंटे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आधा घंटा मेडिटेशन, 1 घंटा जर्नलिंग, फिर ऐसे करके आप 1 घंटा खुद के साथ वक्त बिताना। तो ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वो फैक्टर्स है उसके साथ। ये जो कैरियर का 8 घंटा है, इसको मेन हम लोग को ये समझना है कि अभी के समय में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे ही अपना सुबह से रात तक का लगा देते हैं कि कभी हम बन जाएंगे, पैसा आएगा तो हम खुश होंगे, खुश होंगे, बट शायद ऐसा कभी होता ही नहीं है। एट द एंड जिसके पास जब वो पैसा, देखिए आज न कल तो आप कमाएंगे ही पैसा, आप 100 कमाए, 1000 कमाए, लाख कमाए, करोड़ कमाए, कमाना तो है ही। तो हमें क्या लगता है कि 100 कमा रहे हैं तो जो 1000 जब कमाएंगे तब खुशी होगा, जब 1000 कमा रहे हैं तो जब लाख कमाएंगे तब खुशी होगा। बट एक्चुअली में जो करोड़ों में खेल रहा था ना, वो भी अरबों में कमाना चाह रहा था। तो ये एक एंडलेस लूप है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप रेस में दौड़ रहे हैं ना, तो आपको रुकना कब है। मनी इज अ टूल, इट्स नॉट अबाउट लाइफ। अब देखिए, जो कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल सच कहते हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ इस पार्ट का वो एक हिस्सा है, ठीक है, और कैरियर का भी वो एक छोटा हिस्सा है पैसा। बट अगर अभी आप मेहनत नहीं करते हैं इस चीज़ में, तो आप इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगे कि आप बाकी चीज़ों को समय दे पाएँ। अगर अभी आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको फिर मजबूरन आपको कैरियर में ही आपको 12-14 घंटा लगाना पड़ेगा, तो फिर बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन अगर अभी आप मेहनत करते हैं एक सही सेल्फ जर्नलिंग करके, एक राइट क्वेश्चन करके, तो आप एक ऐसा कैरियर चूज करेंगे जिसमें आपको बाकी सब चीज़ करने के लिए एक ओवरऑल ब्लिसफुल हैप्पी लाइफ जीने के लिए समय मिल पाएगा, ठीक है। मैं आपको एक मोटा मोटी एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको जीने के लिए एक टायर 2 सिटी में, जैसे जितने भी हम लोग के जो शहर हैं टायर 2 सिटीज़, उनमें जीने के लिए ₹1,00,000 अगर महीना हो तो 6-7 5-6 लोग का भी फैमिली आराम से वो सस्टेन कर सकता है, खुशी से बढ़िया से खा पी के मस्त अपना डोनेशन भी कर सकता है, उसमें घूम फिर भी सकता है, अच्छे से मैनेज कर सकता है, एक प्रॉपर अगर मैनेज किया जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें ₹1,00,000 पैसिवली कैसे आए, बिना कुछ करे कैसे आए, क्योंकि जब तक आप कर रहे हैं तब तक तो वो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर पैसा आपके करने से आ रहा है तो एक्चुअली में जिस दिन आप करना रोकेंगे तो पैसा रुक जाएगा। तो हमें फोकस ऐसा करना चाहिए कि अगर ₹1,00,000 हर महीने चाहिए तो 1 करोड़ का आप डिपॉजिट करेंगे फॉर एग्जांपल एफडी में, तो महीने का 60-70 हज़ार कुछ आपको आएगा। तो उसी हिसाब से 1.5 करोड़ का करेंगे तो आपको 1 लाख के आसपास आ जाएगा महीने का, जो कि बहुत प्रैक्टिकल वे और लीगल वे है, ठीक है। और बहुत माइंडफुलनेस, इसमें आपको कोई पीस ऑफ माइंड रहेगा, कोई टेंशन नहीं है कि अब नेक्स्ट मंथ आएगा नहीं आएगा। वो एक पर्टिकुलर आप उसको करेंगे ढंग से, तो आप हर 3 महीने पे ले सकते हैं, 6 महीने पे ले सकते हैं, साल भर में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये जो जर्नलिंग करेंगे, ये प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे करना है, क्यों करना है, और आपके पास स्ट्रेंथ आएगा अपार्ट फ्रॉम भीड़ से सोचने का। भीड़ जो है वो सिर्फ दौड़ रही है, किसी को पता नहीं है वो क्यों दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, उसका रिजल्ट क्या है, बट सिर्फ दौड़ रही है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए, इसमें किसी की बुराई या अच्छाई नहीं है, हर किसी का अपना मजबूरी है, या कह लीजिए कि समझ है। मजबूरी तो बाद में बनती है, पहले तो ऑप्शन होता है, फ्री विल होता है, बाद में आप टाइम जब वेस्ट कर देते हैं तो मजबूरी हो जाती है ना। तो अब जब आप कैरियर को जो है, जो आप बैलेंस आउट कर लेंगे, अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं कि आप 2 करोड़ या 3 करोड़ का एफडी कर देते हैं, जो कि देखिए 2 करोड़ 3 करोड़ आप कमा लेते हैं लेकिन गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। आप कमा लेते हैं लेकिन गलत जगह वेस्ट करते हैं। आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है ना पहले से कि मुझे कमा कमा के उसको स्टोर करके और रिटायर करना, अर्ली रिटायर करना। रिटायर क्यों करना है? क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर आप काम तो करेंगे लेकिन अपनी खुशी के लिए।
आप मान लीजिए आपको कोडिंग पसंद है, आपको ऐप डेवलपमेंट पसंद है, आपको वेब डेवलपमेंट पसंद है, आपको बिजनेस करना पसंद है, ठीक है, बट आपको कभी ये पसंद तो नहीं होगा कि किसी के लिए जाके जॉब करो 12-12 घंटे, है ना, मीटिंग करो, ये तो शायद नहीं पसंद होगा। तो ठीक है, तो आप वही काम करेंगे जो आपको पसंद होगा। करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में, और नहीं कुछ होगा तो मस्त खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, घूमिए, बहुत सारा कुछ है करने को, ठीक है। लेकिन चेहरे के नीचे उदासी नहीं, एक खुशी होना चाहिए जो भी आप करें उस चीज़ को लेके। तो थर्ड है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 घंटा सोशल मीडिया चला रहा हूँ, अपने दोस्तों का रील लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, या फिर उनसे बात कर रहा हूँ तो मेरा रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, जब आप अवेयर होंगे ना इस चीज़ को लेके कि मेरा जो समय है ना वो बहुत कीमती है, मेरा एनर्जी बहुत कीमती है, तो किसे देना है, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, तो उस दिन आप लाइफ का वन ऑफ द मेजर हिस्सा आप जीत लेंगे, ठीक है। जितने, अब देखिए मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बात बताऊं तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो रियली में क्या होते हैं, आप इसको जब गौर से आप जब इस पर क्वेश्चनिंग करेंगे, सेल्फ क्वेश्चन, तो आप समझ पाएंगे कि रूममेट अलग होता है, क्लासमेट अलग होता है, बैचमेट अलग होता है, बट फ्रेंड जो होता है वो एक ऐसा पद है, एक ऐसा ओहदा है जो सबको आप नहीं बांट सकते कि अरे ये भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड वो होता है जिसको आपको अपने जितना भरोसा या अपने से भी ज़्यादा भरोसा हो कि वो वर्स्ट के सिचुएशन में भी हैंडल आउट करेगा और हमको सही डायरेक्शन देगा। गलत कभी नहीं, मेरे गलत में कभी साथ नहीं देगा। जो आपके गलत में साथ दे रहा है ना, वो एक ना एक दिन जिस दिन ज़्यादा बड़ा गलत हो जाएगा वो बैक ऑफ कर जाएगा। लेकिन जो आपके गलत को गलत बोल रहा है, सही को सही बोल रहा है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं सुनता, जो आपके सामने आपकी फालतू की तारीफ़ें नहीं करता, कहीं ना कहीं वो मायने में सही फ्रेंड्स है, जिसको आप मल्टीपल सिचुएशंस में टेस्ट कर चुके हैं। तो मेरे लाइफ में 2-3 लोग ही हैं जिसको मैं अपना फ्रेंड्स कहता हूँ, ठीक है। लगभग मेरी एज 20-21 साल हो गई, तो इसमें कोई ऐसा नहीं रहा कि जो वैसा कोई मिला ही नहीं, और ना ज़रूरत है उस चीज़ का जिसको फ्रेंड कहा जा सके। आप भी इस चीज़ को अगर सोचेंगे तो आपकी भी लाइफ में शायद 1-2 इंसान होगा, या नहीं भी हो सकता है, जो कि आप रियल मायने में जो कि फ्रेंड है। बाद बाकी रिलेशन में जो अदर रिलेशन आते हैं जैसे माँ बाप, तो ये तो एक्सेप्शन हो गए, चलिए ठीक है, ये तो ठीक। और जो बाकी अब किसको समय देना है वो आपको डिसाइड करना है कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या वर्थ इट है, जो कि आप रियली में आपके लिए मैटर करता है या सामने वाले के लिए करता है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को, इस चक्र को बैलेंस आउट करेंगे, तो फिर आप क्या रियलाइज़ करेंगे कि आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया हो गए हैं, ठीक है। और आप जो हैं वो अब इस बॉडी को मास्टर कर चुके हैं। अब इस बॉडी में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप दुख आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप और इंटरनल ग्रो करेंगे, ठीक है। बट जब तक आप इसी चीज़ को बैलेंस आउट नहीं करेंगे ना, आप कहीं नहीं मूव कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं करियर में बहुत अच्छा कर ले रहा हूँ, करोड़ों खरबों कमा लूँगा, अब शरीर ही आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बहुत रईस इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसका शरीर जो है वो अच्छा नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, वो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो डिप्रेस्ड क्यों हैं? वो तो आपको दिखने में वैसे है ना कि बहुत खुश हैं, ये है, वो है, नेम है, फेम है, बट एक्चुअली में वो ड्रग्स लेके सो रहे हैं, वो तो दारू पी के सो रहे हैं, नशे करके सो रहे हैं ना, क्योंकि वो खुद से आँख नहीं मिला सकते, वो खुद से, खुद के साथ वो वक्त नहीं बिता सकते, क्योंकि इतना गिल्ट है, ये है, वो है, निगेटिविटी भरा हुआ है हर तरफ की, वो फेस नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस आउट कर जाते हैं तो फिर आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, आप खुद में बहुत बेस्ट हो जाएंगे, आपके अंदर इतना, जो आप जो भी चीज़ चाहेंगे फिर वो आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन है, एक माइंडसेट है, एक अवेयरनेस है, हर एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को इतना ही करना चाहिए वाइंड अप। अब आप इसमें आप एक चीज़ आज क्या कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, तो यानी कि शायद आपको ये वीडियो में कनेक्शन फील हो रहा है ना।
तो थैंक यू। ठीक है। तो इसमें आप क्या करें कि सबसे पहले आप ये देखें कि अभी करेंटली आप कहाँ पे हैं, जो भी चीज़ें हैं हेल्थ में, करियर और रिलेशंस में करेंटली आप कहाँ हैं, आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ है, और आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस आउट करेंगे, डेली के प्लान, वीकली, मंथली, और इसको ट्रैक कीजिए कि मैं इसको कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तब जाके आपको हैप्पीनेस होगा। अरे यार पैसे पैसे के पीछे क्या भाग रहे हो, कल मर जाओगे, क्या पैसा? पैसा कोई लेके गया है क्या? करोड़ों, खरबों, अरबों, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, इतना इतना पैसा क्या है यार पैसा? ठीक है, कल के डेट में मर जाएगा इंसान, एक एक सेकंड के लिए भीख मांगेगा। ठीक है। तो लाइफ जो है वो रियल जो लाइफ का मतलब वो बैलेंस आउट करने में है। जब भी चीज़ें बैलेंस होती है तो वो खूबसूरत लगती हैं। नमक जो है खाने में जब एकदम बैलेंस आउट होगा, मिर्च बैलेंस आउट होगा, मसाले बैलेंस आउट होंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, हाँ मज़ा आ गया। बट नमक बहुत ज़्यादा हो गया, मिर्च बहुत कम हो गया, मिर्च एकदम हो गया, समझ लो फिर कैसा खाना हो गया। ठीक है, तो बैलेंस जो कि कहीं सिखाया नहीं जाता, लगता है एकदम लग जाओ 24 घंटे मेहनत करो। अरे भाई जो वीडियो बना रहा है ना वो खुद डिप्रेस्ड है कि 24 घंटे मेहनत करो, क्यों करो भाई? बाकी चीज़ फिर कहाँ जाएंगी? फिर इंसान सोएगा कब? फिर इंसान मेडिटेशन कब करेगा? खुद से बातें कब करेगा? खेलेगा कब रिलेशनशिप में? अब देखिए रिलेशनशिप विथ नेचर, ये एक चीज़ मैं मिस कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेचर से हर एक कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए, खाली पैर आप घूमिए नेचर, हर दिन सनराइज सनसेट देखिए, प्रणाम कीजिए, हवा लीजिए तो उनको भी ग्रेटिट्यूड दीजिए कि हे पवन देव, या हे पवन जी, हे विंड, या जो भी आप कहना चाहें, आपकी वजह से मैं जीवित हूँ। तो और जो भी पत्ते को आप देखिए, पेड़ को देखिए तो सहलाइए, क्योंकि वही जो है आपको कोई ना कोई एक रियल मतलब रियल मीनिंग दे रहे हैं। और जितना भी हो सके आप रिलेशन बिल्ड कीजिए लिविंग थिंग से। लिविंग से मेरा ये मतलब है कि जो भी चीज़ आपको प्राण दे सकती है, अब फ़ोन है, लैपटॉप है, दीज आर जस्ट टूल्स। इसको अगर हम इसमें अपना कितना भी एनर्जी लगाते हैं, दे आर जस्ट ड्रेनिंग। ठीक है, आप समझ रहे बातों को कि एनर्जी हमारा सिर्फ ड्रेन आउट हो रहा है। इसमें हम ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे को इससे एनर्जी प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी अगर उदास है ना, तो अगर वो लगातार डेली जो है वो जर्नलिंग करे, खाली पैर से घूमे ज़मीन पे, सनराइज सनसेट देखे, तो 11 से 12 दिन में आप फील करेंगे कि काफ़ी वो इम्प्रूवमेंट हो गया है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग बैलेंस आउट अगर कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि मेरा पूरा बैलेंस है, मेरा पूरा डिसबैलेंस है, बट इस बात को कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए अब, है ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।